फॉर मोस्ट बिजनेसमैन एंड क्रिएटर्स, प्री-बिल्ट टेम्पलेट्स एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है यूज करने के लिए, बट इट कम्स विद ग्रेट ऑफ ड्रॉबैक्स, जैसे कि डिजाइन लिमिटेशन, यूनिकनेस और फंक्शनैलिटी का रिस्ट्रिक्शन। तो इन सब चीजों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अब पावर पेजेस में एक फीचर है जिसे कहते हैं वेब टेम्पलेट, और वेब टेम्पलेट की मदद से हम कर सकते हैं कस्टमाइजेशन हमारे पेज में जैसा हम चाहें। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। सो पावर पेजेस में हम वेब टेम्पलेट की मदद से अपनी खुद की टेम्पलेट क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो पावर पेजेस में हम एक वेब टेम्पलेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इन दिस वीडियो। So let me tell you what you are going to learn in this video. So in this video हम create करेंगे हमारी web template in our Power Pages management. After that we will create web template to use it in our website and we will implement our own customization in our web template. तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारी Power Pages में और यहाँ पे हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि ये है हमारी वेबसाइट। अब हमें क्रिएट करनी है एक वेब टेम्पलेट। तो वेब टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना है पावर पेजेस मैनेजमेंट में। पावर पेजेस मैनेजमेंट में आके हमें सबसे पहले चले जाना है हमारी वेब टेम्पलेट्स में। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है एक न्यू वेब टेम्पलेट जिसका नाम मैं रखूंगा माई ब्लॉग। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे वेबसाइट, तो हमारी वेबसाइट है एम्प्लॉय, और सोर्स में हमें ऐड करना है हमारी टेम्पलेट का कोड। तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि हम टेम्पलेट का कोड खुद नहीं लिखेंगे। टेम्पलेट के कोड के लिए हम आ जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और सर्च करेंगे W3 School वेब टेम्पलेट्स। पहले लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी पसंदीदा टेम्पलेट को कर लेंगे चूज। तो मैं ब्लॉग टेम्पलेट को करूँगा सिलेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन ट्राई इट योरसेल्फ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें हमारी ब्लॉग की टेम्पलेट का कोड मिल चुका है। अब कोड को कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट कर देना है हमारी पावर पेजेस मैनेजमेंट में वेब टेम्पलेट की सोर्स में। अब ये करने के बाद हमें करनी है एक और चीज, विच इज रिमूविंग द HTML टैग। तो यहां से रिमूव कर देंगे HTML टैग को, और अगर हमने ऊपर से रिमूव किया है तो नीचे से भी उसे कर देंगे रिमूव। अब सिमिलरली हमें इस फुटर कोड की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी टेम्पलेट का प्रीव्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। अब इमेजेस हैं तो इमेजेस का URL भी होगा। तो URL यहाँ पे तो सेम है, लेकिन प्रॉपर URL हमें अपनी टेम्पलेट में ऐड करने के लिए कॉपी करने का पड़ेगा इमेज एड्रेस, और हमारी टेम्पलेट कोड में हम करेंगे Ctrl+F टू फाइंड द इमेजेस। तो मैं लिखता हूं IMG। तो यहाँ पे 7 इमेजेस हैं। पहली इमेज में हमारी वुड्स की इमेज है जो कि थी टेम्पलेट में इस जंगल की इमेज। तो हमने इसी के URL को कॉपी किया है। तो यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो पेस्ट करने के बाद हमें इसके पहले का लिंक यानी www.w3schools.com इसे भी करना है इंक्लूड हमारी सारी इमेजेस के URL में। तो कॉपी करने के बाद हमारी सेकंड इमेज में कर देंगे पेस्ट। देन हमारी थर्ड इमेज यहाँ भी कर देंगे पेस्ट। फोर्थ पेस्ट, ये है हमारी फिफ्थ, देन सिक्स्थ और फाइनल इमेज का URL। तो इस तरह से हमने इमेजेस को भी कर दिया है सेट हमारी वेब टेम्पलेट में। अब वेब टेम्पलेट को कर देंगे हम सेव, और सेव करने के बाद इसे यूज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी पेज टेम्पलेट्स में। अब पेज टेम्पलेट्स में जाके क्लिक करेंगे न्यू पे, और नेम हम सेम दे देंगे माई ब्लॉग। वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे हमारी वेबसाइट जिसका नाम है एम्प्लॉय। अब यहाँ से टाइप सेलेक्ट करना है, तो टाइप में मैं लिखता हूँ वेब टेम्पलेट। देन हमें सेलेक्ट करनी है हमारी वेब टेम्पलेट जो है माई ब्लॉग। हम यूज कर रहे हैं वेबसाइट हेडर एंड फुटर।
तो हम इन्हें अनचेक नहीं करेंगे। अब मैं इसे करता हूं सेव, और सेव करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे पावर पेजेस स्टूडियो पे, देन करेंगे सिंक। अब चेंजेस सिंक होने के बाद हम क्रिएट करते हैं एक न्यू पेज, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लेआउट्स की जगह हम चूज करेंगे कस्टम लेआउट। तो आप देख सकते हैं माई ब्लॉग नाम का एक पेज टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब पेज का नाम भी मैं लिखता हूं ब्लॉग, क्लिक करते हैं इस टेम्पलेट पे, कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे हमारी टेम्पलेट आ चुकी है। अब करेंगे इसे प्रीव्यू, और प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जिस टेम्पलेट को हमने यहाँ पे देखा था वही हमारी वेबसाइट पे आ चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं माई ब्लॉग के नीचे यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ अननोन। तो मैं इस अननोन की जगह एक टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहता हूं जो डिस्प्ले करे ऑथेंटिकेटेड यूजर का नाम, जिस तरह हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें लिखना है लिक्विड कोड। तो हम वापस आ जाएंगे हमारी वेब टेम्पलेट में, देन फिल्टर करेंगे जिसका नाम है माई ब्लॉग। तो ये है हमारी टेम्पलेट, और यहाँ पे हम करेंगे फाइंड अननोन। तो यहाँ पे है हमारा अननोन, तो इस अननोन को हम रिप्लेस कर देंगे यूजर डॉट फुल नेम। अब करेंगे सेव, अगेन करेंगे सिंक। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ अननोन यहां आ चुका है वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ जॉन डो। और जब मैं रिफ्रेश करता हूं मेरे पेज को, तो यहां पे मेरा नाम शो हो रहा है। अब मैं साइन आउट करके अगर किसी दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूं तो क्या उस यूजर का नाम आएगा? तो ये चेक करने के लिए हम लॉगिन करेंगे एक दूसरे यूजर से। तो आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ माई नेम दूसरे यूजर का नेम यहाँ पे हो रहा है डिस्प्ले। तो हमारा लिक्विड कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे अगर कुछ ऐड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे दूसरे पेजेस में, जैसे कि मैं चले जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस में और ऐड करता हूँ एक 1 कॉलम सेक्शन। तो अगर हमें ये सेक्शन हमारी टेम्पलेट वाली पेज में चाहिए तो हम उसे कैसे ऐड कर सकते हैं? तो उसे ऐड करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे कोड में, और जहां पे आपको वो सेक्शन ऐड करना है, तो मैं इसे करता हूं बॉटम पे ऐड आफ्टर माय फुटर कमेंट। मैं ओपन करता हूं कर्ली ब्रेस, देन परसेंटाइल, देन मैं लिखता हूं इंक्लूड सिंगल कोट्स पेज और कॉपी। अब कर लेंगे इसे सेव, करेंगे सिंक। तो सिंक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेक्शन ऐड हो चुका है। अब इसके बाद भी हम एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं, या इससे पहले भी एक सेक्शन कर सकते हैं ऐड। तो अब हम करेंगे एक सेक्शन को यूज। तो ये है हमारा सेक्शन जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और तो हमारे सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में मैं ले लेता हूं एक वीडियो, YouTube वीडियो ले लेंगे, और ऐड करना है इसका URL। तो मैं चाहता हूं मेरे YouTube पे, कॉपी करता हूं हमारे वीडियो URL को, जाएंगे हमारे पावर पेजेस पे, कर देंगे इसे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वीडियो का थंबनेल यहाँ पे आ चुका है। अब थंबनेल के साथ साथ हम दूसरे सेक्शन में ऐड करेंगे हमारा टेक्स्ट, लिखेंगे वेलकम टू नो हाउ अकेडमी, टू नो मोर अबाउट अस click the button below। और इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ हम लिखेंगे हेडिंग 2, फॉन्ट वेट को कर देंगे हम बोल्ड,
और टाइपोग्राफी से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं चूज। तो मैं लिखता हूं डांसिंग स्क्रिप्ट। अब हम ऐड करेंगे एक बटन। बटन का लेबल होगा क्लिक हियर, जो हमें नेविगेट कर जाएगा हमारे नो हाउ के पेज की ओर। तो हम यहां से कॉपी कर लेंगे URL, देन कर देंगे इसे पेस्ट और ओपन करेंगे लिंक को एक न्यू विंडो में। साथ ही बटन के स्टाइल को हम कर सकते हैं चेंज। तो ये होगा हमारा सेकेंडरी स्टाइल। अलाइनमेंट होगी सेंटर। बटन की विड्थ को मैं सेट कर देता हूं 180 और हाइट को सेट कर देता हूं 60। ओके, हाइट ज़्यादा हो गई है तो हाइट को कर देंगे थोड़ा रिड्यूस। हम हाइट सेट कर देंगे 45। साथ ही हम अलाइनमेंट को करेंगे चेंज, जो कि होगी हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन और वर्टिकली भी सेंटर अलाइन। तो अब करेंगे प्रीव्यू। तो देख सकते हैं कि हमारा सेक्शन यहाँ पे आ चुका है और हमारी ब्लॉग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हम यहाँ पे लेआउट में एक और चीज कर सकते हैं, जो कि है फुल विड्थ सेक्शन। तो फुल विड्थ को चेक करने पे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अलाउज कंटेंट टू टेक अप द फुल विड्थ ऑफ द स्क्रीन। तो अब हम करेंगे ओके और करेंगे प्रीव्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने पूरी विड्थ को कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं सेक्शन हमारी वेब टेम्पलेट में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लॉग स्क्रीन में यहाँ पे रीड मोर के बटन है। तो इन बटन्स पे एक्शन ऐड करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा हमारी टेम्पलेट के कोड में। हमें सर्च करना होगा हमारा बटन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बटन। तो ये हमारा पहला बटन है रीड मोर का। तो एक्शन ऐड करने के लिए हम सिंपली इंस्टेड ऑफ बटन यहां लिखते हैं A, विच मीन्स एंकर टैग। देन हमें ऐड करना है URL। तो मैं लिखता हूं href इक्वल टू। तो हमें ऐड करना है URL। तो मैं जाता हूं हमारे नो हाउ के पेज पे और सपोज हमें देखनी है ये वीडियो। तो मैं इस URL को कर देता हूं कॉपी और यहां कर दूंगा इसे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली सेव पे करूंगा क्लिक, देन करूंगा चेंजेस को सिंक। सॉरी, हमने एंकर टैग को ओपन किया था लेकिन हमने उसे क्लोज नहीं किया। तो वापस जाना पड़ेगा हमारे रीड मोर के बटन एक्शन पे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बटन यहाँ एंकर टैग होगा क्लोज। तो अब हम करेंगे सेव, देन करेंगे सिंक। सिंक करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे और अब हम क्लिक करेंगे हमारे बटन पे। तो आप देख सकते हैं बॉटम पे हमें हमारा URL शो हो रहा है। और तो क्लिक करता हूं मैं रीड मोर पे। तो आप देख सकते हैं कि मैं नेविगेट हो चुका हूं मेरे डेस्टिन्ड पेज पे। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं हमारी वेब टेम्पलेट को हमारी पावर पेजेस में। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा हाउ टू क्रिएट अ वेब टेम्पलेट इन आवर पावर पेजेस मैनेजमेंट। देन हमने इंप्लीमेंट की कस्टमाइजेशन हमारी वेब टेम्पलेट में बाय यूजिंग लिक्विड कोड। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।